अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत रोचक रोमांचक आनंदपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 4 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और 4 श्लोकों का अध्ययन संपन्न हुआ। आज 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे एक त्वरित पुनरावर्तन के पश्चात। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो कल हमने इस श्लोक का, चौथे श्लोक का अध्ययन किया, तीसरे श्लोक को समाप्त किया। इसका इस प्रकार अनुवाद है। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को
संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, अब यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि अब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में अनेक हजार जो यहाँ ऋषिगण उपस्थित हुए हैं उनको कथा सुनाएंगे। और वे भी एक कोई सामान्य घटना नहीं है, अन्य अर्थात कि कोई आया कथाकार बोला अरे कथाकार आ गए, लाओ बैठा है उनको, और वो भी बोलेंगे मुझे थोड़ी कथा करने दो, ऐसे नहीं था। सभी ऋषियों ने बड़ी विनम्रता से उनको आग्रह किया कि कृपया आप सबसे अधिक ज्ञानी हैं, सबसे अधिक विद्वान हैं, सबसे अधिक शास्त्रों में पारंगत हैं, आपका अध्ययन बहुत गहरा है, एक्सपीरियंस तजुर्बा, आपका अनुभव बहुत पुराना है, तो आप हर तरह से बहुत ही उत्तम स्थान पर हो, और इसलिए हम सब आपको ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह पूर्ण शास्त्रों का जो निचोड़ है वो सुनाइए। आगे आने वाले अनेक श्लोकों में आप देखेंगे कि किस प्रकार हर एक श्लोक में ऋषि जो हैं, जो नैमिषारण्य के ऋषि जब बोलेंगे तो वे हर एक श्लोक में उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा करते हैं सूत गोस्वामी की, और उससे हमें ये पता चलता है कि वे कितने योग्य व्यक्ति थे वहाँ पर ये कथा करने के लिए। तो आइए पंचम श्लोक का उच्चारण करते हैं, और आज बहुत छोटे छोटे अब तात्पर्य आएंगे, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनं पप्रच्छुरिदम आदरात्। शब्दार्थ देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए शब्दार्थ में ते लिखा हुआ है, और जब आप श्लोक में देखेंगे तो त लिखा है। तो कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पर त ही हो और या ते ही हो, जो भी दोनों में से कोई एक हो, तो दोनों में से किसी एक जगह पर गलती हो सकती है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और इसीलिए मैंने मूल जो इसका ग्रंथ का संग्रह है, जहाँ से प्रभुपाद जी ने संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया है, जो मूल टीका है, उस मूल टीका को खोल करके उसमें श्लोक को देखा। तो मूल टीका में जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें भी त है। फिर ध्यान में आया कि जब ये शायद त एकदा इस तरह से जब बोलते हैं और इसको संधि विग्रह करते हैं तो ते एकदा इस प्रकार अलग अलग शब्द हो सकते हैं। यहाँ शायद प्रिंट में एक रखा है, या तो फिर कई बार जैसे हम कोई भी एक शब्द, जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे हम यहाँ से ही एक उदाहरण ले लेते हैं, प्रातः। तो प्रातर्हु, तो इसमें जब आप प्रातः या तो प्रातर्हु इस शब्द का संधि विग्रह करते हैं तो प्रातः, फिर हुतः या तो हुत, क्षमा करिए, इस प्रकार होता है। तो हो सकता है त शब्द जो है, त अक्षर जो है, उसे ते के रूप में उच्चारण करते हैं जब उसको अलग कर देते हैं तब, और जब वाक्य रचना में बोलते हैं तो त एकदा इस प्रकार बोलते हैं, वो ऐसी संभावना है। क्योंकि मैंने मूल में देखा
और अन्य प्रभुपाद जी के लिखे अंग्रेजी में भी देखा और अन्य जगहों पे देखा, सब जगह पर त ही है। और यहाँ पर अनुवाद में सभी जगहों पर ते से ही शब्दार्थ शुरू किया है, यानी गलती यहाँ मात्रा की नहीं है, ऐसी ही अधिक से अधिक संभावना है। तो त या ते वे मुनिगण एकदा एक दिन, तू लेकिन मुनयः मुनिगण, प्रातः प्रातः काल, ये तो हिंदी में भी शब्द है प्रातः, प्रातः काल यानी सुबह, हूत जलाकर, क्षमा करिए हूत है, हूत नहीं है, हूत छोटा हु है, उकार है, हूत जलाकर, हूत अग्नयः यज्ञ की अग्नि। अब दो बार यहाँ पर हूतार हूतर हुत, इस तरह दो शब्द है, हूतर हुत, तो उसका अर्थ है दो बार हूत हूत, इस तरह से शब्द आता है, हूतर हुत। या क्षमा करिए ये, हाँ प्रातर हूत हुत, मैंने उच्चारण गलत किया, हूत हूत, तो दो बार हूत हूत शब्द है। तो हूत उसका एक बार अर्थ किया है जलाकर और दूसरी बार उसी शब्द को हूत अग्नयः के साथ मिलाया तो यज्ञ की अग्नि। तो हूत जो शब्द है हूत, उसका अर्थ यज्ञ भी होता है और हूत का अर्थ जलाना भी होता है, और हूत अग्नयः यानी यज्ञ की अग्नि को जलाकर। तो कई बार इस शब्द का प्रयोग आप अलग अलग श्लोकों में देखेंगे। तो हूतार अग्नि, हूत, भगवत गीता में बहुत इसका उल्लेख भगवान करते हैं। तो उस हूत, उस शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो कहीं पर यज्ञ, कहीं पर यानी होम, कहीं पर अग्नि, इस प्रकार इसके अलग अलग, या तो जलाकर यानी उससे जलाना, प्रज्वलित करना। तो यहाँ जैसे हूत यानी प्रज्वलित करना या जलाकर, और हूत अग्नयः यानी यज्ञ की अग्नि को, सत्कृतम आदर समेत, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, सत्कृतम। तो सत्कृतम शब्द अधिक से अधिक, बहुत ही अधिक सम्माननीय व्यक्ति जो होते हैं, वे जब पधारते हैं, जैसे गुरु या कोई सन्यासी या कोई अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो ये कहते हैं सत्कृतम, यानी उन्हें बहुत ही आदरणीय है और उन्हें बहुत ही आदर दिया गया या तो दिया जाना चाहिए, इस प्रकार। तो सत्कृत का अर्थ ये है कि जो आदर के योग्य है, बहुत ही अधिक। तो आदर समेत सूतम, श्री सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठा कर, आसीन आसन, आसन शब्द आप सब जानते हैं, आसन यानी बैठने का स्थान, आसीन यानी बैठाना। तो आसीनम तो उनको बैठाया, आसन पर बैठाया। पप्रच्छुः, ये शब्द आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो उच्चारण में गलती हो सकती है, प्रपच्छुः ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रपच्छु नहीं, पप्रच्छुः है। तो वो आप जल्दी जल्दी पढ़ने में कभी गलती हो सकती है। तो पप्रच्छुः पूछा, पप्रच्छु का अर्थ है प्रश्न पूछा। इदम, अच्छा प्रच्छुः क्यों है, प्रच्छुः यानी बहुवचन, सभी ने मिलकर के पूछा। इदम इस पर यानी निम्नलिखित, अब जो आगे लिखा जाएगा वो, इदम आदरात, आदरपूर्वक, अर्थात अब आगे जो कहेंगे, आप अब आगे जो बोलने वाले हैं वो उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। किसके पूछा, सूत गोस्वामी को। कैसे पूछा,
पहले उन्हें बड़े आदर से एक योग्य आसन पर बिठाकर, और ये सूत गोस्वामी कैसे हैं, जो सत्कृत है इसलिए उनको आदर समेत बिठाया। अब और ये सब कब हुआ, सुबह सुबह हुआ। अब देखते हैं, एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। अब फिर ध्यान दीजिए, एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन सुबह के सारे कार्यों को समाप्त करके तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित, यानी अब जो बोलेंगे वो विषयों पर प्रश्न पूछे। तो एक तो ऋषियों ने पूछे, सबने मिलकर के पूछे प्रश्न। दूसरा, सम्मान पूर्वक उनको आदर दिया बहुत, और फिर प्रश्न पूछे, यानी निम्न विषयों पर, विषयों यानी बहुत सारे विषय पर। यानी इसका अर्थ ये है कि केवल एकाध प्रश्न नहीं पूछा, अलग अलग विषयों को लेकर के प्रश्न पूछे। तात्पर्य, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आध्यात्मिक सेवाओं में हम सब, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें योग्य प्रकार से प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है। आप जैसे जानते हैं कि सब हम प्रातःकाल मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जी ने उसे नाम दिया मॉर्निंग प्रोग्राम, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में ही हमारा सब कुछ हो जाता है। उसमें बहुत सारी अनेक क्रियाएं हम करते हैं, जैसे कि सुबह आप यहाँ पर तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो प्रातःकाल 4:10 से शुरू होता है। 4:10 को मंदिर में श्रील प्रभुपाद समाधि पर आरती से शुरुआत होती है। 4:30 बजे मंगला आरती, मंगला दर्शन भगवान का होता है, जिसमें सारे भक्त सम्मिलित होते हैं। तथा मंगला आरती के पश्चात श्री नरसिंह देव की आरती, फिर सारे अनाउंसमेंट वगैरह, उसके बाद तुलसी आरती के बाद जप प्रारंभ होता है। उससे पहले भी शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध आदि पढ़ना, ये सब मॉर्निंग प्रोग्राम में ये सब हो रहा है सुबह सुबह एकदम मंगल मुहूर्त में, मंगला या मंगल मुहूर्त। तो ये मंगल मुहूर्त में सब होता है। और फिर आगे जब 7 बजते हैं तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी की समाधि पर दर्शन होते हैं। 7:15 बजे दर्शन आरती, भगवान की आरती, तथा फिर 7:30 बजे गुरु पूजा, तथा 8 बजे फिर श्रीमद् भागवत का क्लास वर्ग प्रारंभ होता है। 8 से 9 श्रीमद् भागवत कथा, और 9 बजे फिर प्रसादम। तो सब लोग सुबह 4:10 से लेकर 9 बजे तक संपूर्ण व्यस्त रहते हैं, एकदम पैक। और नाम जप में 16 या उससे अधिक जितनी माला करते हैं, वो पूरा समय 5:30 से 7 के बीच में चला जाता है। तो कोई समय व्यर्थ नहीं जाता। कब? मंगल मुहूर्त का। और यही काल सर्वश्रेष्ठ काल सभी शास्त्रों ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ काल यही है। इसलिए प्रयास यही हो कि सभी भक्तों का जप जो है वो सुबह प्रातःकाल विशेष रूप से मंगल मुहूर्त में हो तो सबसे उत्तम है। उसका फल भी सर्वोत्तम है, ध्यान भी बहुत ही अच्छा लगता है, उस समय मन भी होता है करने के लिए, इच्छा होती है, कहने का तात्पर्य है।
और उससे लाभ भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो सबसे शुद्ध मुहूर्त माना जाता है साधना के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान, क्षमा करें, ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान, सम्मान पूर्वक, सह सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। अब ये मेरे विचार से इसे निश्चित रूप से हमें मार्क करना चाहिए। ये बड़ा, ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान ऊंचा आसन, जिसे व्यास आसन कहते हैं। अब क्यों मैंने इसको मार्क करवाया? क्योंकि एक तो श्रीमद् भागवत के वक्ता अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, श्रीमद् भागवत के वक्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जाने चाहिए, परंतु वो स्वयं शुद्ध होने चाहिए। वही आगे बताएंगे प्रभुपाद जी कि उनकी पूर्ण योग्यता होनी चाहिए उस आसन पर बैठने की। अच्छा, ये आसन सबसे अधिक ऊंचा होना चाहिए, यानी अन्य सभी आसनों की तुलना में उसकी हाइट अधिक होनी चाहिए, उसका लेवल, उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होनी चाहिए बाकी सारे आसनों से, अर्थात बाकी सारे जो बैठते हैं उनसे निम्न स्तर पर बैठने चाहिए। अब इसका प्रश्न यदि कोई पूछे तो मैं तो वही कई वर्षों से साइंस के आधार पर इसे समझाता आया हूँ, जो स्कूलों में हमने सीखा था। बहुत ही सरल इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो डिब्बे हैं, टैंक है, जिसके अंदर जल भरा हुआ है। मान लीजिए एक में पूर्ण रूप से जल भरा है और एक पूर्ण रूप से खाली है। अब दोनों को आप बिल्कुल ऐसे रखिए कि जो खाली वाला है उसे ऊपर रखिए और जो भरा हुआ है उसे नीचे रखिए, और दोनों के बीच में एक पाइप लगा दीजिए, केवल एक सीधा पाइप जोड़ दीजिए। तो जो खाली डब्बा है वो सदा के लिए खाली ही रहने वाला है और जो भरा है वो भरा रहेगा। फिर दोनों को एक समान लेवल पर ला के रख दीजिए। तो जो भरा हुआ डब्बा है उसमें से आधा जल उस खाली डब्बे में चला जाएगा और दोनों में एक समान जल हो जाएगा। लेकिन अगर आप भरे हुए जल के पात्र को ऊपर रखते हैं और खाली पात्र को नीचे रखते हैं और केवल एक पाइप लगाया है बीच में, तो पूरा भरे हुए पात्र का पूरा जल निकल करके खाली पात्र में चला जाएगा और जो खाली पात्र है भर जाएगा। बस इतना सरल है कि यदि हमारा खाली पात्र भरना है तो हमेशा जो वक्ता, व्यास, जो गुरु जो हैं उनसे निम्न स्तर पर, नीचे के लेवल पर बैठना चाहिए। केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। अगर ये सोच करके बैठते हैं कि मुझे तो सब आता है, अब थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है, ये चलो और कोई काम नहीं है तो बैठते हैं, या तो फिर उनको अच्छा लगाने के लिए बैठते हैं, या तो फिर कोई और कारण से हम बैठते हैं कथा में, कोई फ़ायदा नहीं होगा, भले कितना भी नीचे गड्ढा करके बैठ जाओ। मानसिकता अगर लेवल की नहीं, मतलब ऊंचे आसन, मन से ऊंचे आसन पर है और नीचे गड्ढा करके बैठे, कोई फ़ायदा नहीं। तात्पर्य यह है कि विनम्रता से निम्न स्तर पर बैठना आवश्यक है जब ज्ञान को प्राप्त करना हो, तभी ऊपर से नीचे फ्लो होगा। अगर हम भी अपनी ऊपर रखेंगे, अरे हम MBA, मुझे सब आता है, मने बद्दू आवड़े, जैसे गुजराती में कहते, तो तब फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात
भागवत कहने वाले का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। और जिसे व्यास आसन कहते हैं, ये और एक महत्वपूर्ण यहाँ शब्द है। व्यास आसन क्यों कहते हैं? उसे सिंपल आसन क्यों नहीं कहते? उसे सिंहासन क्यों नहीं कहते? उसे क्यों कुछ और नहीं कहते? क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। क्यों? क्योंकि श्री व्यासदेव सभी मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। सभी मनुष्यों के मूल उपदेशक गुरु या शिक्षा गुरु एक प्रकार से स्वयं भगवान वेद व्यास है। उन्होंने ही सारे वेदों का संकलन किया और आलेखित करके हमें प्रस्तुत किया। अन्यथा सब कुछ एक ही साथ पहले उपलब्ध नहीं था। तो ये सब कुछ करके और फिर उसके उपरांत सारे 17 पुराण, फिर 18वां श्रीमद् भागवत और 108 उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र, ये सब कुछ महाभारत, ये सब कुछ जो रचना की, तो उनका स्थान सर्वोच्च है। उनके बराबर और कोई नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उपदेष्टा यानी कि उपदेशक या आचार्य या टीचर सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो अन्य सारे उपदेशक जो हैं वे उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इसे हम अवश्य मार्क करते हैं। तो श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं और प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। ये यानी इसमें एक तो व्यासदेव मूल शिक्षा गुरु है, दूसरे सारे अन्य उपदेशक उनके प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात वो व्यक्ति नहीं है, उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है। प्रॉक्सी, इंग्लिश में प्रॉक्सी भी कह सकते हैं, परंतु मूल योग्य शब्द है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनकी ओर से मैं उनकी ओर से, जैसे अभी मैं श्रील प्रभुपाद जी की ओर से आपको ये कथा बता रहा हूँ, तो श्रील प्रभुपाद जी की ओर से मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। इसीलिए जो मायावादी संप्रदाय है उसमें जितनी टीकाएं भाष्य हैं उन्हें वैष्णव अधिकृत नहीं मानते। उसके पीछे कारण यही है कि उन लोगों ने, जिन्होंने जहाँ से आदि शंकराचार्य जी के भाष्य की जो भी और अन्य टीकाएं लिखी गई होगी, उन सभी में आप देखेंगे तो यही दर्शन जो वास्तव में श्री व्यासदेव प्रस्तुत कर रहे हैं, पूर्ण अलग ही रूप से उसे व्यक्त किया जाता है, अर्थात अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। जबकि व्यास आसन पर बैठने का अधिकारी वही है जो व्यासदेव के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे, अपने दृष्टिकोण को न करे। अगर सामान्य भाषा में कहूँ, एकदम सिंपल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विचार से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या प्रतीत हो रहा है कि भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या अनुभव होता है, आपका क्या विचार है, कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि मूल आदि जो हैं
वो एकदम शुद्ध है। वेद व्यास जी भगवान के शुद्ध अवतार हैं और उन्होंने जो प्रस्तुत किया है उसमें कोई शोधन की, कोई परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके विचार, आपका दृष्टिकोण, आपका जो भी मनोभाव है उसे साइड पर रखिए और जैसा है वैसा प्रस्तुत कीजिए। एज इट इज, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, प्रभुपाद जी ने लिखा, यथारूप, जैसा है वैसा। तो जैसा है वैसा आप प्रस्तुत कीजिए। यही व्यास के योग्य प्रतिनिधि का एक गुण, एक गुण। अभी और आगे अन्य गुणों की बात करेंगे। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे, यानी सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को दे रहे हैं, लेकिन कहाँ से? तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान उन्होंने अपने पिताजी तथा गुरु श्रील वेद व्यास, भगवान वेद व्यास से उन्होंने प्राप्त किया। और उनकी जब कथा हुई सुखदेव गोस्वामी की, तब परीक्षित राजा के साथ साथ अन्य कई ऋषिगण बैठे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी स्वयं बैठे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने उस समय सूत गोस्वामी को भी वहाँ पर वे प्रस्तुत थे उन ऋषियों में, और सूत गोस्वामी ने वो सुनी कथा और अब वे इन ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाएंगे। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। तो व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक प्रतिनिधियों को, ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये वाक्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है ये शब्द प्रामाणिक प्रतिनिधियों हो। ये थोड़ा इससे तो ये प्रामाणिक प्रतिनिधियों शब्द योग्य है या महत्वपूर्ण है। व्यासदेव के सारे प्रतिनिधियों को गोस्वामी मानना चाहिए नहीं। व्यासदेव के सारे प्रतिनिधि, क्योंकि कैसे पता चलेगा कोई व्यास आसन पर जो भी बैठ गया क्या वो प्रामाणिक, उसे गोस्वामी नहीं। अन्यथा ये टीवी पर जितने बोल रहे हैं वो सब गोस्वामी ही गोस्वामी होते, अपने आप को तो गोस्वामी बताते हैं, वो सरनेम लिख देते हैं गोस्वामी या उनका आप देखिए कैसे कैसे नाम उनके लिए जाते हैं, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, ऐसा ऐसा जो वास्तव में है पीठाधीश्वर या महामंडलेश्वर उनकी बात नहीं है। अन्य जो अपने आप को बना लेते हैं, या तो कहीं कहीं से क्या क्या आचार्य या तो पंडित या कैसे कैसे टाइटल लगा लगा करके, और श्री श्री या ये और वो और ऐसे सब टाइटल से अपने आप को विभूषित करने का प्रयास करते हैं और फिर लिखते गोस्वामी। कैसे हो सकते हैं? तो व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा में जो अधिकृत दीक्षित हो, वे ही, अगर शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में आप हैं तब तो आप योग्य हैं। तथा यदि आप प्रामाणिक हैं, केवल धन उपार्जन के लिए कथा नहीं कर रहे, तब फिर आप व्यासदेव के योग्य प्रतिनिधि हैं और आप उस व्यास आसन पर विराज सकते हैं और बाकी अन्य सभी उनके चरणों में बैठ सकते हैं और उन्हें फिर गोस्वामी कह सकते हैं। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। शब्द भी महत्वपूर्ण है, गोस्वामी। गो यानी इंद्रियां और स्वामी यानी इंद्रियों के स्वामी। गो गाय भी होता है, परंतु
गो का अर्थ यहाँ पर स्वाभाविक है, गोस्वामी यानी गाय का स्वामी, ऐसा तो अर्थ है नहीं। तो उसका अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों का स्वामी, अपनी सारी इंद्रियों को एक कछुए की तरह, जो अपने सारे, जब कोई भय आता है तो कछुआ अपने सारे अंगों को अपने ढांचे के अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ये शास्त्र बता रहे हैं, यही उदाहरण है श्लोकों के साथ। तो शास्त्र बताते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब इंद्रियों का आक्रमण होता है तो ये गोस्वामी अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करके, संकुचित करके उन्हें, उनका दमन करना जानता है, या उनका निग्रह करना, उनको कंट्रोल करना, उनको मर्यादित करना जानता है। ये नहीं कि बस मुक्त हो करके जीवन जी रहा है, पीछे बैक स्टेज पर आनंद कर रहा है, मज़े कर रहा है, मज़े लूट रहा है, और आगे व्याह शासन पर एकदम धीर गंभीर बैठता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विभूषण आभूषण सब, और पीछे बैक स्टेज में देखे तो क्या नहीं करता। ये नहीं, गोस्वामी यानी हर हाल में, एकांत में हो चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, अपनी सभी इंद्रियों का निग्रह करना जानता है। तो ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। कितनी गहराई प्रभुपाद जी के एक एक वाक्य में हम इतना समय निकाल पा रहे हैं। अब देखिए कि उनके एक एक वाक्य में क्या शक्ति समाहित है, कितना ज्ञान और गहराई अंदर भरपूर प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। और हम इसमें इतना गहरा यदि नहीं जाते तो हम इस रस से वंचित रह जाते हैं। प्रभुपाद जी एक ही वाक्य में कितनी बातें कर रहे हैं, देखिए, वश में तो करता है लेकिन साथ में पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहता है, वो गोस्वामी है। यानी वो केवल अपनी इंद्रियों को ही कंट्रोल करके फिर स्वामी बन जाता है कि मैंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, अब मैं ही भगवान हूँ, या मैं ही स्वामी, मैं गोस्वामी, मैं ही शक्तिशाली हूँ। नहीं नहीं, वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य यानी अपने गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस परंपरा में उसको दृढ़ विश्वास होता है, और उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को बिना किसी परिवर्तन के उसे प्रस्तुत करता है। वही एक गोस्वामी है। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। तो गोस्वामी का एक और गुण, वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते। आशा है जो नोट्स लिख रहे हैं वो सब ने गोस्वामियों के इन सारी विशेषताओं को, गुणों को क्रमबद्ध किया होगा, लिस्ट आउट किया होगा। तो वे भागवत पर मन माना व्याख्यान नहीं देते गोस्वामी, जो मन में आए ऐसा बोल नहीं, और अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए सावधानी से सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, भले ही वो गोस्वामी हैं, व्यास आसन पर बैठने योग्य है, परंतु फिर भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा नहीं छोड़ते। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जब उनके वरिष्ठ सामने आते हैं तो वे तुरंत दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करते हैं। गुरु के गुरु, आप अभी अभी हमने एक मंच कार्यक्रम में मायापुर में देखा था। बहुत बड़ा मायापुर में मंच पर एक कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर हजारों लोग एकत्रित हुए थे। तो वहाँ पर श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी मंच पर बैठे हुए थे, और
एक सन्यासी है, बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं। उतने में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव तथा उनके भी गुरुदेव जो हैं वे ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज जैसे ही मंच पर पधारे तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी उठ कर के नीचे झुक करके उनको प्रणाम किए। तो ये है एक गोस्वामी का लक्षण या उसका गुण कि वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य या गुरुजनों को सम्मान देना, उनकी सेवा करना, ये नहीं भूलते। और इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुँचाया। यानी वो जानते हैं हमेशा कि इन्होंने, इनके द्वारा ही तो ये संदेश मुझ तक पहुँचा है, अन्यथा ये संदेश मुझ तक कैसे पहुँचता। इसलिए कृतज्ञता, उनके अंदर वो कृतज्ञता है और वो ध्यान है उनको हमेशा, किसे, गोस्वामी को, कि इनके कारण ही ये ज्ञान मुझ तक पहुँचा है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं, भागवत के श्रोतागण, अब ये शब्द भी बड़ा बहुत ही अद्भुत शब्द है, श्रोता। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये श्रोता जो है उसमें से अगर र निकल जाए तो सोता हो जाते हैं। तो आप स्वयं जानते हैं भागवत में या तो श्रोता हो सकते हैं या सोता हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं। कोई तोता तो आके बोलेगा नहीं क्योंकि भागवत है, डिस्टर्ब करेगा नहीं। इसलिए या तो आप श्रोता हैं या आप सोता हैं। सोता होने से सब खो जाएगा, सब कुछ नहीं मिलने वाला। और श्रोता कैसा होना चाहिए? तो भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सभी के लिए, विशेष रूप से सभी जो अभी ऑनलाइन जूम पर सुन रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो भी है, वो बाद में भी प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऑलरेडी कुछ पता है और प्रश्न पूछने वाले की तीन कैटेगरी, तीन स्तर बताए। एक तो जो वास्तविक जिज्ञासु है, जिसे नहीं पता और जिज्ञासा कर रहा है, पूछ रहा है कि बताइए कृपया कि इसका क्या अर्थ है, मैं नहीं समझ पाया, ये वास्तविक प्रश्न पूछने वाला। दूसरा, अब जानता है लेकिन वो परीक्षा लेना चाहता है वक्ता की, तो वो परीक्षा लेने के लिए उसे प्रश्न पूछता है कि मुझे तो ऐसा ऐसा मैंने सुना है, आपका क्या विचार। और फिर वक्ता व्यास आसन पर बैठते हैं, भगवान वेद व्यास की कृपा से और चैत्य गुरु हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु की करुणा से उन्हें समझ में आता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं और योग्य उत्तर प्राप्त हो जाता है व्यास देव की कृपा से। लेकिन और तीसरी जो कैटेगरी है वो चुनौती वाले कि आप इसका उत्तर बताइए, आपको मालूम है ना, बताइए, चलो बताओ, देखते हैं इसका क्या उत्तर है, आपके पास है इसका उत्तर, बताइए, बहुत जानते हैं ना, बताइए। तो ये चुनौती यानी चैलेंज के मूड में ये प्रश्न ये नहीं पूछने चाहिए कभी, बल्कि दोनों ही, दूसरी और तीसरी दोनों कैटेगरी ठीक नहीं है। तो चुनौती की भावना से बताइए इसका उत्तर क्या है, या तो जानते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बड़ी विनम्रता से। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। तो श्रोता अत्यंत विनीत भाव से, विनम्रता से वक्ता को सम्मान, उसको सम्मान
पूर्वक उसे प्रश्न पूछे। उसकी विधि श्रीमद् भगवत गीता में बताई है। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। आप सभी इसको अच्छे से जानते होंगे। अवश्य ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय का क्षमा करें चौथे अध्याय का 34वां श्लोक 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात प्रणाम करते हुए, परिप्रश्नेन विनम्रता से प्रश्न पूछते हुए, सेवया उनकी सेवा करते हुए आप उनसे पूछिए। जो भी जिज्ञासा है, वास्तविक जिज्ञासा, वो पूछिए। और फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी व्यास पीठ पर विराजमान जो गुरु है, वे आपको उसका उत्तर देंगे। तो इसमें दोनों बातें हैं। जो व्यास आसन पर बैठते हैं उसके विषय में अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही भारी बातें कहेंगे। जो व्यास आसन पर बैठते हैं उनके लिए तो बहुत ही इतनी भारी बात कही है प्रभुपाद जी ने कि सोच में पड़ जाएगा व्यक्ति वो पढ़ने के बाद कि क्या मैं अधिकारी हूँ व्यास आसन पर बैठने का। तो मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। अब देखिए इस वाक्य को, मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। उपयुक्त स्रोत, उपयुक्त स्रोत क्या है? जो श्रील व्यासदेव द्वारा विरचित जो स्रोत हैं वो सारे उपयुक्त हैं। उसमें विनय पूर्वक श्रवण करना, यानी जो व्यास आसन पर विराजे हैं योग्य व्यक्ति, उनसे विनय पूर्वक बड़ी विनम्रता से सुनना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो कारण यही है कि यदि सीखना हो तो नीचे बैठना ही पड़ता है। जो झुकता है वही सीखता है। अगर अकड़ से बैठेंगे भले नीचे आसन में, लेकिन अकड़ से, तो सीख नहीं पाएंगे। तो जो आगे बढ़ना चाहता है वो सीखता ही रहता है, और जो सीखता ही रहता है वो हमेशा विनम्र ही रहता है, या विनम्र ही सीख पाता है। तो हमेशा जितने विनम्र रहेंगे उतने सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी, इनमें से कई मुनि सूत गोस्वामी से कहीं ज़्यादा अधिक सीनियर या तो उम्र में अधिक, या कैसे कैसे मुनि एकत्रित हुए होंगे आप सोच सकते हैं। 1000 वर्ष चलने वाले इस महायज्ञ में कौन नहीं उपस्थित हुआ होगा। संपूर्ण पृथ्वी से और ऊपर के दूसरे अन्य लोक जैसे महरलोक आदि, तपलोक, ये सब से भी कई ऋषि शायद पधारे ही होंगे। और तब जा कर के अब उसमें सूत गोस्वामी को इतना सम्मान सब दे रहे हैं और संबोधित किया। अब क्या संबोधित किया, आइए इसका उच्चारण भी करते हैं और अध्ययन। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषयः ऊचुः, ये शब्द जो है ऊचुः, यानी जैसे संस्कृत, अगर आप स्कूल में संस्कृत सीखे हैं तो सिखाते हैं बालः, बालौ, बालाः, यानी एक बालक, दो बालक और अनेक बालक। बालः एक बालक, बालौ यानी दो बालक, बालाः यानी अनेक बालक। ऐसे ही उवाच, उवाच यानी एक व्यक्ति बोल रहा है, ऊचुः यानी
अनेक व्यक्ति एक साथ बोल रहे हैं तो ऊचुहु। तो ऋषयः ऊचुहु यानी अनेक ऋषि एक साथ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। शब्दार्थ। ऋषयः ऋषियों ने, ऊचुहु कहा या पूछा, पहले तो कह रहे हैं फिर पूछेंगे आगे। त्वया आपके द्वारा, किसे कह रहे हैं? सूत गोस्वामी को। खलु निश्चय ही, पुराणानि अब ये इसका अर्थ देखिए, परिपूरक वेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं। पुराण यानी ये वेदों के अर्थ समझाते हुए अनेक शास्त्र हैं जिनमें अलग अलग कथाएं हैं, तो कथाओं के माध्यम से वेदों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे शुद्धतम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सभी पुराणों से श्रेष्ठ और शुद्धतम है। तो पुराणानि पूरक वेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं, इस क्षमा करिए स इतिहासानि इतिहासों समेत, सह यानी उसके साथ, समेत, इतिहासानि यानी अलग अलग इतिहास, हिस्ट्री के साथ, च तथा, अनघ ये शब्द बड़ा, ये आप अगर भगवत गीता में तो हमने सुना ही है ये शब्द, अनघ ओ पाप से मुक्त। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान अनघ समस्त पापों से मुक्त। यहाँ पर सारे ऋषि मिलकर के, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप नोट्स में ये लिखते जाइएगा कि आगे आने वाले श्लोकों में कितने टाइटल, कितने तारीफ यानी प्रशंसा के शब्द और योग्य शब्द सूत गोस्वामी को ये ऋषि अर्पण कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको ये शब्द अर्पण किया, अनघ समस्त पापों से मुक्त, यानी सबसे पहला गुण व्यास आसन पर बैठने वाला अनघ होना चाहिए, सभी पापों से मुक्त। आख्यातानि कहा गया, अपि यदि अपि, अधीतानि सुपठित। तो ये शब्दों को समझते जाइए। आख्यान, आख्यान यानी कथा, आख्यातानि यानी कहा गया या तो कथा कोई बोल रहा है। अपि यदि अपि, अधीतानि सुपठित यानी अधीतन, अध्यतन यानी या तो अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी। तो अधीतानि यानी जिसको अच्छी तरह से स्टडी किया है, अच्छी तरह से जिसका अध्ययन किया हो। तो सुपठित, और हिंदी में सुपठित, पठित यानी जिसका स्टडी किया हो, जिसका अध्ययन किया हो, और सु यानी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र या ग्रंथ। धर्म शास्त्राणि, सुपठित किसको अच्छी तरह से, अधीतानि किसको अच्छी तरह से सुपठित किया है? धर्मशास्त्राणि यानी प्रगतिशील जीवन, हमारा जो जीवन है, संसार है, उसके लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन। यानी सारे धर्मशास्त्र, वेदों, पुराण, उपनिषद आदि सभी धर्मशास्त्रों का ठीक से अध्ययन किया है आपने। यानी ये सब ऊत व्याख्या की गई। अनुवाद देखिए। मुनियों ने कहा सूत गोस्वामी से, हे पूज्य सूत गोस्वामी,
आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो सबसे पहले हे पूज्य सूत गोस्वामी, उनको पहले पूज्य कहा, उनको आदर दिया। अर्थात गुरु के पास ज्ञान जब प्राप्त करना हो तो उन्हें समर्पित होना चाहिए, शिष्य को उन्हें उनके शरणागत होना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कहा तत्विद्धि प्रणिपाते न, पहले प्रणाम करो। तो हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हैं। तो पहले उनको ग्लोरीफाई किया, उनका उनकी प्रशंसा, लेकिन ये झूठी प्रशंसा नहीं, मक्खन मारना जो आजकल मस्का, ऐसा नहीं है। उनकी योग्य प्रशंसा की है, जो आवश्यक है। जब कोई आदरणीय पधारते हैं तो उनकी योग्य प्रशंसा करनी चाहिए। ये एक शिष्टाचार है। जो व्यास है, व्यास आसन पर बैठते हैं, उनकी पहले उनका अल्प परिचय देकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो मंदिरों में, लगभग बहुत कम मंदिरों में ऐसा होता है, मेरे ख्याल से अहमदाबाद मंदिर में शुरू किया है। तो ये योग्य रीत है कि जो व्यास आसन पर बैठते हैं उनकी पहले प्रशंसा होनी चाहिए और फिर उनको विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अब बोलना प्रारंभ कीजिए। तो हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, आप अनघ हैं, उनकी प्रशंसा। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। धार्मिक जीवन के लिए विख्यात सभी शास्त्रों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के साथ, तो पहले पुराण कहा फिर धर्मशास्त्र कहा, यानी सभी वेद पुराण सभी में आप निपुण हैं। साथ साथ इतिहासों में, तो इतिहास भी, पुराण भी, वेद भी, सभी में आप निपुण हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सुयोग्य पात्र हैं सूत गोस्वामी ये कथा करने के लिए। उनके पास ये सब ज्ञान है, क्योंकि आपने समुचित दर्शन, क्षमा करिए, निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। कि आपने सम उचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है। अच्छा, ये क्यों कहना जरूरी था कि आपने योग्य मार्गदर्शन के अंतर्गत पढ़ा है, सम उचित निर्देशन में पढ़ा है, ऐसा कहना क्यों जरूरी था? इसीलिए क्योंकि यदि आप परंपरा से इसे नहीं प्राप्त करते, आप यदि यहाँ वहाँ से कुछ भी पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, या तो आप योग्य स्रोत से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर ये ठीक नहीं है। अर्थात कि आप जो कहने वाले हैं उस पर हमें फिर हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते या उसे हम मान नहीं सकते। परंतु आपने योग्य समुचित निर्देशन में किससे निर्देशन लिया? तो आपने साक्षात शुकदेव गोस्वामी से सुना, जिन्होंने साक्षात वेद व्यास जी से सुना, और वेद व्यास जी ने नारद मुनि से, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से सुना। इसलिए आप योग्य हैं इसको कहने के लिए, क्योंकि आप सम उचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है। तो योग्य टीचर हो, शुद्ध टीचर हो, उसके पास जब आप सीखते हैं तो आपको उसका योग्य फल मिलता है। ये हुआ बहुत सुंदर, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। तात्पर्य, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। तो गोस्वामी का एक और गुण आपके नोट्स में ऐड करने के लिए कि गोस्वामी को अनघ होना चाहिए,
सभी पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में 4 प्रमुख पाप हैं। अब प्रभुपाद जी 4 प्रमुख पाप, कलयुग के 4 प्रमुख पापों का निर्देशन कर। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। प्रथम, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध का अर्थ प्रभुपाद जी विस्तार से कई बार समझा चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि एक पुरुष का किसी स्त्री के साथ अयोग्य संबंध, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ अयोग्य संबंध एक ही बात है। यानी स्त्री पुरुष का अयोग्य संबंध अर्थात बिना विवाह के संबंध, इसे अवैध संबंध कहते हैं। जब योग्य रूप से विवाह हो जाए, और वो भी योग्य रूप से, वही नहीं कि सिर्फ कोर्ट मैरिज कर लिया और हो गया। अब आजकल वो मान रहे हैं, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से वो विवाह नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से यज्ञ, आहुति, होम आदि अब सब सारे देवी देवताओं का साक्ष्य, आशीर्वाद, वेद मंत्र ये सब न हो और प्रतिज्ञा ना हो यज्ञ के अग्नि के सामने, तब तक विवाह मान्य नहीं है। तो अर्थात ये तो शास्त्र बता रहे हैं कि अगर विवाह हो तो कोर्ट मैरिज वाला विवाह आपकी दृष्टि से या समाज की दृष्टि से सामाजिक रूप से तो योग्य हो सकता है, परंतु वैदिक दृष्टिकोण से वो अवैध है। तो स्त्री के साथ अवैध संबंध यानी स्त्री पुरुष अवैध संबंध। पशुवध, दूसरा पशुवध यानी मांसाहार या पाप वध, वध करना या मांसाहार करना, या उसमें किसी भी प्रक्रिया में शामिल होना, यानी बेचना, खरीदना, या तो कोई उसको बेच रहा है उसको अच्छा कहना। मांस, पशु, हिंसा, इन सब से लेना देना जो कुछ भी हो वो सब पशुवध। तीसरा मादक द्रव्य सेवन। मादक द्रव्य में आप सब वैसे तो सब जानकार हैं, क्या क्या आता है उसमें। चाय कॉफ़ी भी आ जाती है, क्योंकि उसमें चाय में थियानिन, कॉफ़ी में कैफीन, ये ऐसे मादक द्रव्य होते हैं। कोकोनट्स जो होते, जो चॉकलेट या काले ड्रिंक्स में डलता है, उसमें भी मादक द्रव्य होता है। तो इसे जिससे भी नशा हो सकता है उन सभी का सेवन नहीं करना। ये पाप का, इसे पाप का एक स्तंभ बताया है, पाप का स्तंभ इन चारों में से एक। इसलिए हर प्रकार के मादक द्रव्य या नशे को छोड़ना। सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। प्रभुपाद जी को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? द्यूत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग, जुआ, तो ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा? तो समझ में नहीं आता है लोगों को कि जुआ किसे कहते हैं। केवल चौसर बिछा कर बैठे वो तो बहुत प्राचीन हो गया। फिर पत्ते खेलना, शर्त लगाना, लॉटरी, या तो सोने का सट्टा, शेयर का सट्टा, ये सब जुआ है, जिसमें आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। टेंशन हमेशा रहता है और बहुत ही तीव्र आकर्षण रहता है कि लगा दो पैसे और लगाओ, बहुत आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। ऐसा जिसमें भी मनोभाव होता है उसे द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। तो सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा किसी, तो ये 4 वस्तु कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं जो एक गोस्वामी के लिए निषेध हैं। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यास आसन पर बैठाया
उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए। आजकल कई मंदिरों में लगता है इस नियम को भूल गए, इस नियम को भूल गए हैं और कई जगहों पर ऐसे अयोग्य व्यक्ति को बिठाते हैं व्यास आसन पर जो पाप आचरण कर चुके हैं। तो ये बहुत ही भयानक है और ये बहुत ही विशिष्ट ये नियम है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठाने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए। व्यास आसन पर ऐसा व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठाया जाना चाहिए जो निष्कलंक न हो, यानी जिस पर कोई गंभीर आक्षेप लगा हो कि इन्होंने अयोग्य बर्ताव किया है या इन 4 नियमों को भंग किया है, 4 में से कोई भी नियम भंग किया है, और ऐसे कोई भी व्यक्ति को व्यास आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप सुनिए और मार्क करिए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत भी होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र कहते हैं कि गुरु कैसे या आचार्य कैसे होने चाहिए या व्यास आसन पर बैठने वाले, तो शाब्दे परे च निष्णातम, यानी वेदों में शास्त्रों में वो उससे पारंगत, संपूर्ण रूप से अवगत, और निष्णातम निष्णांत यानी अत्यंत निपुण, बिल्कुल दक्ष, एकदम एक्सपर्ट और अच्छी तरह से अध्ययन किया होना चाहिए, उसे व्यास आसन पर बैठाना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। अब प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों में क्या क्या समाहित है, तो पुराण है 18, और महाभारत है वो भी वेद है, रामायण भी वेद है, स्वाभाविक है श्रीमद् भागवत भी वेद है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। अब आचार्य को इन ग्रंथों से अवगत होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एक और गुण जो प्रभुपाद जी एक आचार्य का बता रहे हैं, जिसे हमें मार्क करना चाहिए। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। तो कौन आचार्य बन सकता है? इसलिए इस्कॉन में जो संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति आगे आता है या तो कोई अगर उनका नाम सुझाव देता है, तो उनके सबसे पहले तो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, वेदांत आदि कुछ डिग्रियाँ, उनमें से कुछ डिग्रियाँ उनके पास होनी चाहिए। यानी उन्होंने बहुत ही गहराई से भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि कई ग्रंथों के बहुत ही गहरे अध्ययन तथा भागवत का बहुत ही गहरा अध्ययन किया होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत आदि। तत्पश्चात उनके पास रामायण और महाभारत का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कई नियमों के साथ, अब ये नियम उसमें है कि नहीं मुझे उसका ध्यान नहीं है कि महाभारत और रामायण का, परंतु ऐसे कई क्या कहते हैं मंच, जो परीक्षा, एक परीक्षक मंच जो है, जिनमें शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं, क्या ये आचरण ठीक करते हैं कि नहीं, या फिर इनको ये प्रचार ठीक से कर रहे हैं या एक जगह पर बैठे रहते हैं, या बहुत सारे अंगों को देखने के बाद
कई वर्षों तक उनको परीक्षित करके, उनकी परीक्षा ले करके कई वर्षों के बाद उन्हें फिर अंततोगत्वा एक कमिटी जो है, बहुत सारे सन्यासियों की कमिटी, वो उन्हें सन्यास दीक्षा की अनुमति देती है। तो इस्कॉन में अब जो सन्यासी आ रहे हैं वो सब बड़े पारंगत स्वाभाविक रूप से होते हैं, क्योंकि ये सब परीक्षाओं से पार करके ही वे सन्यास दीक्षा लेते हैं। आचार्य को, गोस्वामी को वैसा होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। किनको पढ़ने की अपेक्षा? किनको? इन ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है। ये ग्रंथ जो हैं, इन ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा, यानी पढ़ने के स्थान पर उनका श्रवण और उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। नहीं नहीं, ग्रंथ पढ़ें, लेकिन अभी हम जैसे कर रहे हैं वैसे पढ़ेंगे तो वो योग्य पढ़ाई होगी। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेंगे, समझ में आया नहीं आया, अध्ययन नहीं हुआ, तो उनको पढ़ने के बदले आप उसको श्रवण करिए। इस प्रकार चर्चा रूपी श्रवण, या तो बहुत गहराई में जा कर के कोई वक्ता अगर बोल रहे हैं तो ऐसा श्रवण, और उनकी व्याख्या आप स्वयं उनकी व्याख्या करिए। यानी कीर्तन, कीर्ति गाना, उसे कीर्तन कहते हैं, या कीर्ति, उस ग्रंथ की कीर्ति बोलना, दूसरों को कहना। तो कीर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक हरिनाम संकीर्तन या कीर्तन, हरिनाम कीर्तन। तो ये कलयुग का युग धर्म ये है। हरेर नामे व केवलम, तो हरि का नाम वो युग धर्म है। लेकिन कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत, यानी केवल कृष्ण के कीर्तन के द्वारा इस संसार का सर्वोच्च, यानी कलयुग का युग धर्म कीर्तन है। किसका कीर्तन? हरि का, कृष्ण का, कृष्णस्य। तो कीर्तन दो प्रकार से हो सकता है, गा करके नाम उच्चारण करते हुए भी, और श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवत जैसे ग्रंथों की कीर्ति, रामायण जैसे ग्रंथों की कीर्ति दूसरों को सुनाना, वो भी कीर्तन ही है। प्रभुपाद जी यही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको पढ़ने की अपेक्षा, उनको पढ़ना वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनका दूसरों से सुनना और फिर दूसरों को बताना, कीर्तन करना, इन ग्रंथों का अधिक महत्वपूर्ण है। भागवत, रामायण, भगवत गीता आदि, महाभारत। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। और जो मेमोराइज करने के लिए, आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सरल उपाय दिखाया। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा, मैं कल ही आपसे यही निवेदन कर रहा था, कल या परसों ये निवेदन कर रहा था कि मैं जितना गहराई में इसमें जा पा रहा हूँ, शायद आप नहीं जा पा रहे हो सकते, क्योंकि पहले तो मैं स्वयं इसका बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, और फिर बहुत गहरा अध्ययन करके एक एक वाक्य, एक एक शब्द को, कभी कभी एक एक अक्षर को भी हम विस्तृत करने का प्रयास करते हैं। तो श्रवण, मैं प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहा हूँ, तो श्रवण और फिर व्याख्या, इन दोनों के द्वारा शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। आत्मसात के भी दो अर्थ हैं, एक तो मेमोराइज करना, या तो फिर उसे आत्मा में स्थान दे देना, यानी कि आत्मा में बिल्कुल उतर जाए, समझ में आ जाए पूर्ण रूप से, उसे भी आत्मसात कह सकते हैं। तो ये शास्त्रों का ज्ञान, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भागवत तो पूरी पढ़ ली लेकिन याद कुछ नहीं है।
अच्छा, तो कैसे, यानी कुछ भी याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आश्चर्य होता है कि यदि कोई ग्रंथ पढ़ता है तो कुछ तो याद रहना चाहिए ना, कुछ तो। वो कहते हैं नहीं, कुछ याद नहीं है। आप उनसे कोई प्रसंग की चर्चा करो तो कुछ याद, पूरी भागवत भागवत पढ़ ली। मुझे अ, स्मरण हो रहा है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बार बता रहे थे कि उनको स्वयं ये याद नहीं कि उन्होंने कितनी बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है। और भगवत गीता का कुछ कितनी बार बताया, 30, 35, 50 बार या ऐसा कुछ, या हो सकता है मेरी स्मृति कमज़ोर है या तो कमज़ोर हो रही है, तो अब स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ले। और भागवत का तो बताते हैं कि उनको स्मरण ही नहीं है, इतनी बार पढ़ चुके हैं भागवत, इतनी बार पूर्ण भागवत को पढ़ चुके हैं पिछले 55 से अधिक वर्षों में। तो इतने इस प्रकार जब आत्मसात करने का प्रयास करता है कोई, उसमें डूब जाता है, तो वो कैसे अधिक संभव है? सुनने से। अगर कोई सुनता है, जैसे हमारे चाचा प्रभु अभी शायद सुन रहे ही होंगे ये लेक्चर, तो अभी तो वे काफ़ी वयोवृद्ध अवस्था में हैं, तो अब इनकी स्मृति थोड़ी कमज़ोर हो गई। परंतु पहले जब उन्होंने 5-7 वर्ष पूर्व जब वे प्रभुपाद जी के सभी लेक्चर सुनते थे, उन्होंने बहुत सारे, मेरे ख्याल से लगभग सारे ही लेक्चर प्रभुपाद जी के सुने होंगे। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते सुनते उनको, जब प्रभुपाद जी कोई श्लोक दोहराते थे, तो ऐसा सुनते सुनते उनको वो सारे श्लोक याद हो जाते थे और फिर वे स्वयं दोहराते थे इन श्लोकों को। तो और हाँ, चाचा प्रभु अंध हैं, उनको दृष्टि नहीं है, तो फिर वो पढ़ के वो दोबारा पढ़ते नहीं थे, केवल श्रवण के द्वारा उन श्लोकों को याद कर लेते थे। तो श्रवण इतना शक्तिशाली है कि केवल श्रवण तथा व्याख्या और दूसरों को पढ़ाना, व्याख्या करना यानी दूसरों को पढ़ाना, टीचिंग। तो जब टीचिंग या प्रीचिंग करते हैं तो पहले अध्ययन करते हैं, और जब खुद बोलते हैं तो फिर आत्मसात हो जाता है ज्ञान, यानी अंदर उतर जाता है। तो श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। इसे आप अवश्य ही मार्क कर सकते हैं। तो श्रवण का अर्थ है, श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। कई बार कीर्तन का अर्थ हम बस एक ही स्तर पर समझ पाते हैं, कीर्तन यानी गाना, कीर्तन यानी भजन करना या कारताल बजा के गाना। नहीं, कीर्तन का अर्थ ये भी है समझाना या कहना, इन शास्त्रों को, वेदों को समझाना, वो भी कीर्तन है। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि अगर इसे हम मार्क करें, श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। अति शब्द का प्रयोग क्यों किया प्रभुपाद जी ने? बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए? प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए। यानी आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में श्रवण, सुनना और कीर्तन ये दोनों विधियां अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए हमारे इस ग्रुप में, समुदाय में, हम जो वीकली एक मीटिंग जो रखते हैं, जिसमें हम आपके जो शिक्षा या तो आपकी साधना का जो रिपोर्ट हम प्राप्त करते हैं, तो सभी भक्त, दीक्षित भक्त, नए भक्त, सभी अपनी साधना का रिपोर्ट
व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर भेजते हैं, उसमें हम आप सभी से श्रवण और पठन, ये दोनों का भी रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। तो आपने कितना पढ़ा है और आपने कितना सुना है, और जितना अधिक सुनेंगे और शुद्ध स्रोत से सुनेंगे, ये नहीं कि कोई बस बहुत फेमस है उसका सुनो, बहुत ही प्रचलित है उनका नहीं, जो योग्य शुद्ध है उनका सुनने से फिर आप जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रवण और कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो इसकी समुचित व्याख्या, योग्य व्याख्या कौन कर सकता है? जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से यानी कि मूल शुद्ध भागवत या शुद्ध भगवत गीता या योग्य गुरु से, योग्य परंपरा से प्राप्त किया ज्ञान, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक श्रवण करके, सुनकर दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। यानी कौन प्रीचिंग कर सकता है या कौन टीचिंग कौन कर सकता है, कौन अधिकारी है टीचर या प्रीचर बनने का, उसकी व्याख्या यहाँ पर प्रभुपाद जी करें। हमने शायद ये पूरा रंग बिरंगी कर दिया, देखिए कितने रंगों में, कितना महत्वपूर्ण है ये तात्पर्य। आप जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया, वे ही इस विषय को की व्याख्या कर सकते हैं, वे ही इस मंच पर बैठ सकते हैं व्यास आसन पर, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और आगे का श्लोक जो है वो कल लेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि, जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ऐसे जो भी व्याख्या जो भी ऐसी कथा कही जाती है उसके लिए अलग अलग नाम यूज होते हैं। एक्चुअल में ये इस सत्र से ये श्लोक से नहीं है, जनरल क्वेश्चन है ये। तो उसमें जैसे इसी श्लोक में दो नाम आए, व्याख्यान एंड आख्यान, वैसे प्रवचन भी बोलते हैं, कथा भी बोलते हैं, तो ये सबके बीच में कुछ डिफरेंसेस है या ग्रेडेशन है? किस तरह से उनका नाम दिया जाता है? अवश्य होंगे और हैं भी, क्यों नहीं है, परंतु मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। यानी कि हाँ, वो तो है। हमारे लिए उसका इतना अधिक महत्व नहीं है कि हम उसकी माइक्रो डिटेल में चले जाएं कि व्याख्यान यानी ट्रू, क्या, ट्रू। आख्यान यानी क्या, कथा यानी हम्म, क्या, सप्ताह यानी क्या, और प्रवचन यानी क्या। लेकिन मुख्य रूप से सार रूप में हमारे लिए और लगभग सिमिलर अर्थ भी हैं ही। बस केवल इतना है कि कोई सप्ताह कहता है तो सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है, परंतु और आख्यान और व्याख्यान, उसमें आख्यान अधिक से अधिक पढ़ के सुनाना, उसे आख्यान कहते होंगे, और व्याख्यान इसमें व्याख्या की जाए, यानी कि उसे अधिक और गहराई में जाकर के समझाया जाए वक्ता द्वारा, तो उसे वो तो व्याख्यान। उसमें बताया है, श्लोक में उसका तो डिस्क्रिप्शन दिया है, व्याख्या क्या। नहीं, तो इस प्रकार कहने का अर्थ है, हम सामान्य हिंदी भाषा में व्याख्यान किसे कहते हैं या आख्यान किसे कहते हैं, ऐसे उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, परंतु इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है उतना उसमें नहीं, कंफ्यूज वो होने सही जैसा है। नहीं है। यानी कि ठीक बिल्कुल है, ऐसा नहीं, थोड़ा जस्ट जनरल नॉलेज के लिए जनरल ऐसा जनरल है। नॉलेज, बिल्कुल जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। और फिर भी कभी ऐसे ऐसे जो आकर्षण हैं वो पकड़ लेते हैं, जो एक हम्म,
साधक है उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो, क्योंकि मैं अनेक भक्तों को देखता हूँ और उसमें से कुछ ऐसे भी देखता हूँ कि जो इन माइक्रो डिटेल में इतने ज़्यादा गहरे चले जाते हैं कि मूल जो उनका उसका तत्व या उसका वास्तविक हेतु जो है वो हेतु भूल हुँ, जाते हैं और फिर धीरे धीरे पांडित्य की तरफ मुड़ हाँ, जाते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल और थोड़ा सा सावधान कि मैं कहीं कोई माइक्रो डिटेल में तो नहीं घुस जाऊं। इसलिए जनरल हुँ, नॉलेज प्राप्त कर लिया और फिर आगे बढ़ते रहे, मेन फ्लो में, हुँ, मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ते रहे, तो बहुत ही सुंदर प्रगति होती रहती है। क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ ना, कई पंडितों को देखते हैं हम जो ऐसे पांडित्य की तरफ घुस गए और फिर संस्कृत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, व्याकरण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या दूसरे शास्त्रों की तरफ, या फिर दूसरे भाष्यों की तरफ, दूसरे हुँ, आचार्यों की तरफ। तो ये सब शाखाएं हैं, बहुशाखा अनंताश्च। तो अव्यवसायित अव्यवसायत्मक बुद्धि हो जाती है इससे। हुँ, इसलिए जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, वी शुड ट्राई टू फोकस। हाँ, डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, ये जनरल नॉलेज के लिए उपयुक्त है, परंतु उसके अंदर नहीं नहीं जब तक पता नहीं करेंगे हम छोड़ेंगे। आई एम टॉकिंग इन जनरल। सो ऐसा कोई और नहीं सोचने लग जाए, दैट्स वाई हुँ। जस्ट मेंशनिंग। ये तो पूछने से पहले ही मैंने सोच लिया था जी जी जी। कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जनरल नॉलेज भी काफ़ी होता है, इसलिए मैंने जस्ट जानने की कोशिश की कि उसमें से कुछ बूँदें अगर मेरे को भी मिल जाए और हरी मैं हरी। समझ पाऊँ व्हाट धन्यवाद है। धन्यवाद। अदरवाइज़ कोई इतना अ, इम्पोर्टेंस नहीं था इस हरी क्वेश्चन हरी। का। यस यस। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। या द्वारका चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो ये, अभी गर्मी बहुत है यहाँ पे द्वारका में, सब जगह गर्मी है, तो इधर चीटी का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो हम पेस्ट कंट्रोल के बारे में मेरा भाई भी मुझे पूछ रहा था कि हम प्रभु जी से कुछ पेस्ट कंट्रोल के लिए, अभी हम बहुत है जीवन होती है, तो हमारे मंदिर में फूल भी लाते तो उसके अंदर भी चीटी बहुत हो जाती है, तो कभी कभी हम सोचते कि इसका है क्या करना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल करे या कुछ दवाई का छिड़काव करे, क्या करना चाहिए इसके लिए? आपने एक प्रकार से मुझे धर्म संकट में डाला है, परंतु फिर भी ठाकुर जी मुझे वो सम्मति, वो सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं योग्य उत्तर दे पाऊँ। वास्तव में दोनों बातें हैं, प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन काल में दोनों बातें की है, और उनके गुरुदेव और आचार्यों ने भी सभी दोनों बातें की। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने, वैसे धर्म के अनुसार देखे तो कभी पिता का की हत्या तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। पिता को तो कितना ऊंचा स्थान माता और पिता को दिया जाता है, लेकिन यही प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि ये सर्प और बिच्छू जैसे भयानक असुर मेरे पिताजी की हत्या करके या उनका वध करके आपने कई साधुओं का कल्याण किया है, तो आप बहुत महान हैं। तो अपने पिता के हत्यारे की प्रशंसा, एक बात। दूसरा कि हमारे आचार्यों ने बताया कि शास्त्रों में ये स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई भी परिस्थिति जो साधुओं को, भक्तों को, या तो भगवान की भक्ति को, सज्जनों को, निष्पापों को अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उनको कंट्रोल करना ये परम आवश्यक है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो आपके अधिकार के अनुसार। क्षमा करिए, आपके अधिकार के अनुसार, यानी कि यदि आपके पास अधिकार है कि उसको आप दंडित करें तो कर सकते हैं। यदि आप अधिकारी नहीं तो अधिकारी को बुला करके उसे दंडित करवा सकते हैं या कंट्रोल करवा सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये उदाहरण दिया। उनके आश्रम में एक बार सर्प
घुस गया और उनके शिष्य दौड़ के आए, उनको कहा कि प्रभुपाद जी, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, उनको कहा कि प्रभुपाद जी हमारे आश्रम में सर्प घुस गया है, क्या करें? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा उसका वध कर दो, उसे मार दो। अब प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके आप आलेखनों में देखेंगे उन्होंने एक जगह पर यह भी लिखा है कि यदि आपके घर में एक छिपकली या एक सर्प भी हो तो उसको वो योग्य रूप से रहे, वो सुख रूप से रहे, वो देखना ये आपका उत्तरदायित्व है। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ यही प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव का उदाहरण देकर के भी समझाते हैं कि यदि साधु पुरुषों को या भगवान की सेवा में कोई अड़चन हो तो उस परिस्थिति को बदलने में बिल्कुल संकोच भी नहीं होना चाहिए। फिर हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं कि जैसे मायापुर में पहले झोपड़ी थी जहाँ पर प्रभुपाद जी भजन कुटीर है आज, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर एक बार जब थे प्रभुपाद जी तो उनके रूम में सर्प घुस आया, तो उन्होंने जोर जोर से हमारे गुरुदेव का नाम पुकारा और उनको कहा कि इसको यहाँ से निकालो। तो तात्पर्य यह है कि परिस्थिति के अनुसार, उस स्थान के अनुसार, उसकी सब चीज़ों को देखकर, अब जैसे आपके मंदिर में चींटियाँ घुस रही है और आप मंदिर को आपको सुनियोजित करना है, तो सबसे पहले तो आप इंटरनेट पर ये देख सकते हैं कि चींटियों को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए अनेक विधियां हैं, जैसे कुछ ककड़ी है या तो लौंग है, ऐसी चीज़ों को, या नमक है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके चींटियों को रोकने का माध्यम हो सकता है। बिल्कुल अंतिम माध्यम फिर पेस्ट कंट्रोल आता है, तो जहाँ पर उनकी हत्या हो जाएगी यह हमें पता है। तो हमें सबसे अधिक प्रयास करना चाहिए कि जो भी जितने भी जीव हैं उनकी हत्या न करके हम यदि उनको रोक सके, जैसे कि मच्छर। तो गुड नाइट, आप लगता है हमें कि वो गुड नाइट है, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए बड़ी बैड नाइट हो सकती है, क्योंकि वो कितना पाप करवा सकता है वो गुड नाइट। कई मच्छर मर सकते हैं। अब मच्छरों को मारना ये आप परिस्थिति के अनुसार है। मैंने जैसे कहा, जैसे ये वृंदावन धाम में आज तक मैंने कभी गुड नाइट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ के मच्छर मुझसे भी सीनियर है, यानी कि मैं तो नया आया हूँ यहाँ से, यहाँ पर, लेकिन ये तो यहीं जन्मे है, ब्रजवासी है, उनको मैं कैसे मारूं? तो इसलिए मच्छरदानी लगाना, जालियाँ लगाना और कुछ विशेष अगरबत्तियाँ करना जिससे वो ना आए, वो सब योग्य माध्यम है। परंतु सीधा यहाँ पर आकर वृंदावन में गुड नाइट लगाया तो बैड नाइट होने की संभावना बहुत अधिक है। तो मेरा ये अभिप्राय है कि जितना हो सकता है स्थान के अनुसार प्रयास किया जाए कि इन प्राणियों को, जीवों को न मारा जाए और कंट्रोल किया जाए। अगर नहीं होता है तो अंततोगत्वा मारना भी पड़ सकता है। जैसे कि दीमक, तो दीमक में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसके लिए पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला करके स्पेशल दवाई छिड़कवानी पड़ती ही है, उसका कोई रास्ता नहीं तो पूरा घर के पूरे, विशेष रूप से यदि मंदिर हो तो उसका पूरा लकड़ा खा जाएगा। तो इसलिए कोई रास्ता उसमें नहीं है, जहर डालना ही पड़ता है। ये मेरा अभिप्राय है। प्रभु जी आप फिर जैसे योग्य समझे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यदि और किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धनंजय प्रभु की हरि जय। हरि। गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।